नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस अभी हाल ही में पूरे देश में मनाया गया है। लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ये ऐसे राजनेता है जो चाहते हैं कि उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही पूरे देश में समाज की सेवा का वातावरण बने और इसलिए उनका जन्मदिवस भारत के लाखों लोग सेवा पंधरवाड़ा यानी सेवा के 15 दिन इस नाते मनाते हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने लोग बार बार पूछते हैं कि देश के लिए क्या किया, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विकसित भारत के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मैं अमोल पुरुषोत्तकर आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विकसित भारत, जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो हैदराबाद के एक कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची ने उनको पूछा कि आप देश के लिए आगे क्या सोचते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा कि आप कैसे भारत में रहना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रगत भारत में रहना चाहती हूँ। तो आज के छोटे बच्चों का जो सपना है वो प्रगत भारत का सपना है और इस सपने को पूरा करने का काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में कांग्रेस के 65 सालों में केवल 70 विमानतल यानी एयरपोर्ट थे और आने वाले उसके बाद के नरेंद्र मोदी के 10 साल में 90 एयरपोर्ट भारत में शुरू हुए। यानी देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। 2016 में लोग कहते थे कि ये अशिक्षित भारत है, लेकिन इसी अशिक्षित भारत ने डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई का उपयोग ये इतना शुरू किया कि आज छोटे से छोटा दुकानदार और गरीब से गरीब आदमी 5 रुपए 10 रुपए, लोग ऑटो में भी बैठते हैं तो 10 रुपए भी यूपीआई के माध्यम से देते हैं। आज 46 करोड़ लोग देश के यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं और दुनिया का सबसे नंबर 1 देश भारत बन चुका है। तो ये भी एक व्यवस्था परिवर्तन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो बहुत सारी बातें की है उसमें आप देखेंगे कि पहले भारत के केवल 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, आज भारत के 23 शहरों में मेट्रो चलती है। यानी हम सभी मालूम है कि सारे शहरों में बहुत भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक जाम की समस्या है। ऐसे में अगर विद्यार्थी है, महिला है या फिर नौकरी पर जाने वाले लोग हैं तो वो मेट्रो से आरामदेह और ठंडा प्रवास कर सकते हैं। तो ये भी मोदी की देन है। भारत में वंदे भारत से लेकर अलग अलग प्रकार की हाई स्पीड ट्रेन्स भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और भारत में 27,000 से अधिक के रेलवे मार्गों का निर्माण पिछले 10 सालों में हुआ है। 50,000 किलोमीटर से अधिक महामार्गों का निर्माण हुआ है और मैंने आपको एयरपोर्ट के बारे में बताया कि 65 साल में केवल 70 एयरपोर्ट बने थे, लेकिन मोदी जी के 10 साल में 90 एयरपोर्ट बने हैं। ये विकसित भारत है। जब हम मिशन आदित्य की बात करते हैं तब भी, जब हम मिशन मंगलयान की बात करते हैं तब भी और चांद्रयान 3 की बात करते हैं तब भी भारत ने अंतराल के क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया है। भारत ये एकलौता ऐसा देश है जिसने एक ही दिन में विदेशों के 104 उपग्रह अपने देश से आकाश में छोड़े और आज उपग्रह आकाश में छोड़ने का काम करने वाला भारत है और वो आज दुनिया से पैसे इसके लिए कमा रहा है। तो अंतराल के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा तो आज नहीं, लेकिन 2014 से जब मनोहर पर्रिकर संरक्षण मंत्री थे तभी हमने S-400 ये जो सुरक्षा प्रणाली है, क्षेपणास्त्रों को, मिसाइल्स को हवा में मार गिराने की जो प्रणाली है वो हमने तभी खरीदी थी। हमने देश की सुरक्षा के साथ कोई सौदा नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। हमने मोदी जी के नेतृत्व में राफेल फ्रांस से खरीदे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी चौकन्ना सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रात्यक्षिक संपूर्ण विश्व को दिखाया है। लेकिन आम आदमी के लिए भी मोदी सरकार ने
पहले भारत में 7 एम्स हुआ करते थे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लेकिन अभी पिछले 10 साल में यह संख्या 7 से बढ़कर 23 तक पहुंची है। यानी करीब करीब हर प्रांत में एक एम्स का सपना अभी मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। जब हमने भारत में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। जब हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों तक अच्छी आरोग्य सुविधाएं और बिना खर्चे से पहुंचाने का प्रयास किया, वो भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का ही एक प्रयास था। तो रेलवे हो, हाईवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो और एम्स हो और आईआईटीज और आईआईएम्स हो, इन सारे चीज़ों में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने देश को आगे लेके जाने का काम किया है। तो ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के लिए योगदान है। अगर आने वाले दिनों में लोग कभी भी अगर आपसे पूछें कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने किस किस क्षेत्र में क्या किया है तो आप बता सकते हैं। लेकिन ये इतनी तरक्की हम कर रहे हैं, फिर भी महामार्गों के बाजू में छोटे जो वहाँ से मिट्टी निकालते हैं तो वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, तो बहुत सारे तालाब भी महामार्गों के किनारे बनाए जा चुके हैं। जो रात और दिन ट्रक चलाने वाले लोग हैं उनको नींद आती है और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी रास्तों में विश्राम गृहों का निर्माण भी मोदी सरकार अभी कर रही है। तो जो हाईवेज हैं उनके बाजू में जंगल, उनके बाजू में तालाब और एक पेड़ माँ के नाम, इस माध्यम से पूरे देश में 140 करोड़ नए वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है और अभी तक लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं। जो पेड़ लगाता है उसको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये पेड़ तुम्हारे माँ के नाम क्या है तो तुम्हें इसे बड़ा करना है। जब आदमी के ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से वो पेड़ बड़ा होगा और लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। नमामि गंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 395 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं और गंगा शुद्धिकरण की ओर भी हम एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेशों में यूक्रेन में अटके हुए भारतीयों को वापस लाना हो या ईरान में लटके हुए लोगों को वापस लाना हो, कोरोना में देश के विदेशों में अलग अलग जगह पर अटके हुए भारतीयों को वापस लाना हो, इससे सबसे पहले अगर कोई रहता है तो वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है। तो आज विदेशों में भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है और ये सब अगर कोई करने वाला है तो वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक विकसित भारत के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा कदम है। मेक इन इंडिया के माध्यम से हम विदेशी की कंपनी का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में भारत और प्रगति करेगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और सभी लोग नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए अपना धन्यवाद प्रदान करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा पंधरवाड़ा के निमित्त ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को भेजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।